कि नामांकन करने पहुंचा ऑटो चालक, जो कि आप सामने देख भी सकते हैं। ई रिक्शा चालक हमारे साथ मौजूद हैं और यह नामांकन करने पहुंचे थे। फाइनली नामांकन भी किया, पर्चा इन्होंने भरा भी। और पर्चा भरने के बाद क्या होता है कि इनके पर्चे को खारिज कर दिया जाता है, यानी कि मंजूर नहीं किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने पर्चा भरा था और क्यों, कौन सा कारणवश इनका पर्चा खारिज कर दिया गया और क्या सोच के चुनाव लड़ने चले थे। वैसे तो पेशे से ये ई रिक्शा चालक हैं और रिक्शा चला करके अपने जीवन का पालन पोषण करते हैं और घर का जीविका चलाते हैं। तो इनसे जानेंगे कि किस लिए इन्होंने नामांकन किया था। और आपको बता दें कि जो भारत का सबसे बड़ा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव, उस चुनाव में इन्होंने नामांकन किया था। तो क्यों किए थे और क्यों, किस कारणवश से पर्चा खारिज हो गया, ये इन्हीं से जानते हैं। एक बार शुभ नाम अपना बताइए। हमारा नाम कुबेर है और टोटो चलाता हूँ। जनता राज पार्टी से चुनाव का पर्चा हमने भरा था और पार्टी से कुछ खर्चा वर्चा भी मिला था और हमने पर्चा भर दिया। पर्चा भरने के बाद हमारे 10 प्रस्तावक भी आए थे और 4-5 टोटो वाले आए थे, एक स्कॉर्पियो आई थी पार्टी की, और हम लोग पर्चा भर करके निकल गए। और पर्चा भरने के बाद पर्चा का जो होता है का ना, वो क्या मिलता है, चेकलिस्ट हमें नहीं मिली और हमें पता नहीं चला कि क्या करना होगा, पर्चे में हमारा क्या गलती है। अगर चेकलिस्ट उस समय मिल गई होती तो हमें पता चलता क्या हमारे पर्चे में गलती है, मगर चेकलिस्ट नहीं मिली। दस्तखत करा करके हमको कह दिया गया कि आप जाइए और हम चले। क्या हुआ, खारिज हो गया पर्चा। फिर उसके बाद 15 तारीख को हमने आया, पर्चा खारिज, जांच का डेट था, तो 15 तारीख को आने के बाद पर्चा, समय हो गया था, 2:30 बज रहा था। हम तो निश्चिंत थे कि हमारा पर्चा वैध खारिज नहीं होगा, इसीलिए हम लेट आए। अब इसके बाद रिटर्निंग अफसर जो थी वो बोली हमसे कि ऐसा है कि प्रस्तावक लेकर का आओ। तो 2:30 बजे प्रस्तावक हम कहाँ से लाएंगे, घर जाकर, गांव जब 20 किलोमीटर, उन्होंने बताया कि हमारा घर 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लाने में 2 घंटा समय लगेगा और कौन घर होगा कौन नहीं होगा, तो कहीं हमारे पास इतना समय नहीं है। खारिज कर दिया गया फाइनली आपका पर्चा। हाँ, पर्चा खारिज कर। क्या सोच करके नामांकन किया था? पैसे से आप ई रिक्शा चलाते हैं, तो ई रिक्शा चला करके लोगों का सेवा कैसे करेंगे, क्या सोच करके आपने नामांकन? रिक्शा चला करके हम लोगों का सेवा तो ऐसे ही करते हैं। रिक्शा चलाते हैं तो पैसा तो सारे लोग लेते हैं, मगर सेवा करते हैं हम रिक्शा चला करके, कम बेसी जो भी मिलता है जनता का सेवा करते हैं। और करने के बाद उसमें प्रचार भी कर लेते हैं और चलाते भी हैं। और पैसा एक तरीके से देखा जाए तो आप रिक्शा चलाते हैं और इसमें जिस मैदान में आप कूदे हैं, उस मैदान में आपको बता दें कि 10-10 गाड़ियाँ लेकर के घूमने वाले लोग हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं। जैसे कि बीजेपी की तरफ से पारसनाथ राय को टिकट दिया गया है, बसपा से उमेश सिंह को टिकट दिया गया है, वहीं अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से। तो इतना बड़ा बड़ा चेहरा है, उन लोगों के बीच में आप कितना हिम्मत करके क्यों मैदान में? ये पहला चुनाव नहीं था, ये हमारा 5वां चुनाव है। 2009 में भी हमने पर्चा दाखिल किया था तो जबरन हमारा खारिज कर दिया गया। उस समय का नाम संजय प्रसाद डीएम थे और उस समय भी खारिज हो गया। फिर इसके बाद 2012 में हम जंगीपुर विधानसभा लड़े। फिर इसके बाद 14 में लोकसभा लड़े, उस बार खारिज नहीं हुआ। और फिर 17 में हमने जखनिया विधानसभा से चुनाव लड़ा। तो ये हमारी आदत पड़ गई है जनता का सेवा करने के लिए। हम चाहते हैं कि एक बार अगर जीत जाएं तो जनता का सेवा करें अच्छी तरह से। और हमारे यहाँ होता क्या है, कोई लोग जो जीत कर जाता है कोई काम नहीं करता है। आज तक किसी ने गाजीपुर गहमरी ने यहाँ से गोबर उठा करके ले गए थे और दिल्ली में दिखाए, तो ये जो जमनिया ऐसे जितनी नहर खुली उसी समय का नहर बनी। और यहाँ के लोग जो अभी जीतते हैं ये केवल अपना व्यवस्था बनाते हैं, जनता का व्यवस्था नहीं बनाते हैं। जनता के बारे में न सोचते हैं कि जनता क्या करेगी, कैसे खाएगी, कैसे जिएगी। बस वही है जो काम करता है। जैसे वो प्रधानमंत्री जी चाय बेचते थे, उसे सबको पकौड़ी बेचने के लिए कहा था, मगर मिल कारखाना खुलवाने के लिए कोई नहीं कहा। कल भी आए थे, कौन आए थे, क्या नाम है कि आपके कोई प्रदेश के मंत्री आए थे, वो भी आए तो ये नहीं कह करके कि गाजीपुर बहुत गरीब इलाका है और हम यहाँ आकर के कंपनियाँ खुलवाएंगे, यहाँ का विकास करेंगे। बस केवल वोट लेने के लिए, उनको जिताने के लिए लोग आते हैं और जाते हैं। आप जिस तरीके से देखा जाए तो नामांकन किया था, आपका पर्चा खारिज कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं लोगों का सेवा करने के लिए आपने पर्चा भरा था।
हाँ, लोगों का सेवा करने के लिए, जनता का काम करने के लिए। आपका पर्चा खारिज भी कर दिया गया, तो आप क्या करेंगे? गाजीपुर में विकास करने के लिए अब पर्चा खारिज होगा तो फिर समय आएगी तो फिर लड़ेंगे। अच्छा, जब तक दम किसी से रहेगा। शिकायत है? किसी से क्या, सरकार से शिकायत है और किससे शिकायत क्या है? शिकायत है? शिकायत यही कि सरकार ने पर्चा खारिज कर दिया और किसी तो को कोई कारण रहा होगा तभी अब तो खारिज कारण किया क्या होगा। खारिज? हम कहते हैं कि जब निर्दलियों का केवल खारिज होता है, उन्हीं में कारण आता है, और उनका भी तो वकील भरता है, उनका क्यों नहीं खारिज होता है? भाजपा का नहीं होता है, सपा का नहीं होता है, कांग्रेस का नहीं होता है, बसपा का नहीं होता है, कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं होता, केवल गरीबों का क्यों होता है, निर्दलियों का क्यों होता है? केवल गरीबों का क्यों होता है? तो दिखा दीजिए, पूरा तस्वीरें दिखा दीजिए, जिस तरीके से ई रिक्शा चालक हैं और ऑटो चला करके अपनी जीवन का, जो कि पालन पोषण, घर का जीविका चलाते हैं, और यही ऑटो है, इसी की बदौलत ये पूरा लोगों का सेवा करते हैं। और कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जब हम सांसद बन जाते हैं तो लोगों का दूसरे हिसाब से सेवा करते हैं। हालांकि इनका पर्चा खारिज कर दिया गया। तो दोस्तों, इनका कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के लोगों से शिकायत है, इन्होंने अपने बातों को रखा। दोस्तों, आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।